हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लार से आपके लिए बायोलॉजी 12th चैप्टर 1 लेक्चर 14 लेकर आया हूं, जिसमें क्वेश्चन क्रमांक 31 है। परागण परागकण का अंकुरण किन किन चरणों में होता है। परागकण का अंकुरण निम्न चरणों में होता है। परागकण जल अवशोषित कर वृद्धि करता है। अधिकांश प्रजातियों में द्विकोशिकीय परागकण की कायक कोशिका परागनलिका का निर्माण करती हैं। यह परागनलिका जनन क्षेत्र से बाहर निकलकर वर्तिका की वृद्धि करती है। ये हुई सहायक कोशिकाओं की तंतु उपकरण तक पहुंचती है। तंतु उपकरण समुच्चय या परागनलिका को आगे की वृद्धि करने हेतु दिशा बतलाती है। परागनलिका की वृद्धि करते समय जनन कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन करके दो नर केंद्रक बना देता है। ये नर केंद्रक परागनलिका के माध्यम से सहायक कोशिका से होते हुए अंड कोशिका और ध्रुवीय केंद्र तक पहुंचते हैं। अधिकांशतः परागनलिका बीजांड द्वार की तरफ से ही बीजांड में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन 32वां है, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के चरण लिखिए। नर केंद्रक नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन निषेचन कहलाता है। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। परागनलिका से सहायक कोशिका के माध्यम से अंड कोशिका तक नर केंद्रकों को पहुंचाना। नंबर दूसरा है, इनमें से एक नर केंद्रक अंड कोशिका की ओर और गति कर उसके केंद्रक से संलयित होता है। इसे युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मक संलयन के फलस्वरूप एक द्विगुणित युग्मज या जाइगोट का निर्माण होता है। परागनलिका से मुक्त हो दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश में स्थित ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का निर्माण होता है। इसे त्रिसंलयन कहा जाता है। प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करती है। युग्मज से आगे भ्रूण का विकास होता है। आगे है, द्विनिषेचन किसे कहते हैं। 33वां क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्मी पादपों में निषेचन में दो प्रकार का संलयन होता है, जिसमें एक नर युग्मक अंड केंद्रक से दूसरा युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है। इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। द्विनिषेचन की खोज एस.जी. नवाश्चन ने फ्रिटेरिया प्रजाति में की। भ्रूणपोष किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। यह बीजों में पाया जाता है। यह एक पोषक ऊतक है। भ्रूणपोष काफी मात्रा में खाद्य पदार्थों का संचय कर लेता है। यह खाद्य पदार्थों का संचय विकसित होने वाले भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पीएन समसूत्री रूप में अनेक बार विभाजित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक का निर्माण कर देता है। भ्रूणपोष का विकास अलग अलग पादपों प्रजातियों में अलग अलग प्रकार से होता है। पहला है इसका मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष सर्वाधिक सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है। इस प्रकार के भ्रूणपोष के भ्रूणपोष विकास में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पीएन अनेक बार विभाजित होकर बहुत से मुक्त केंद्रक बना देता है। भ्रूणपोष निर्माण की यह अवस्था मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष कहलाती है। सभी केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित रहते हैं। बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। भ्रूणपोष कोशिकीय रूप में ले लेता है। कोशिका भित्ति के निर्माण से पहले बनने वाले केंद्रकों की संख्या में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण है कच्चा नारियल। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें प्रत्येक केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता है, जैसे पिट्यूनिया। हेलोबियल भ्रूणपोष तीसरा है। इस प्रकार के भ्रूणपोष केंद्रकीय या कोशिकीय प्रकार के भ्रूणपोषों का निर्माण होता है, अर्थात दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। उदाहरण है मटर, मूंगफली व सेम। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।